हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने वाले हैं आज का शिफ्ट में क्या क्या पेपर क्वेश्चन आए थे ये कर लें। उसके बाद है ना, फिर जो जो टॉपिक आए थे उनसे संबंधित प्रश्न करेंगे। पहले ये टॉपिक कर लें कौन कौन से आए थे ये समझ लो। फिर जिनका कल इवनिंग में एग्ज़ाम है, मॉर्निंग में एग्ज़ाम है, अभी थोड़ी देर बाद आपको ले आऊँगी, तो आप वो कर लीजिएगा कि क्या क्या उसमें पूछा जा सकता है। मतलब इनको अपन और कैसे इनसे संबंधित और कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊँगी। तो देखो, सबसे पहले पूछा था आज स्टेप योजना। स्टेप योजना के उद्देश्य। मैं स्टेप योजना को मैंने जब महिला बाल विकास वाली योजना करवाई थी तब मैंने स्टेप योजना को करवाया था। इसका मतलब होता है महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम है। ये 1985-86 में इसको आरंभ किया गया था। इसको हम स्टाफ विकास योजना, स्टेप अप विकास योजना के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। और 1986-87 से इसका कार्यान्वयन हो रहा है। ये पूछा था कि ये क्यों आया है, तो आपको याद रखना है कि महिलाओं को रोजगार देने के लिए, उनको कौशल प्रदान करने के लिए, स्वरोजगार देने के लिए, उद्यमी बनाने में सक्षम बनाने के लिए आया था। आज बहुत हाई लेवल का कट ऑफ नहीं गया है बहुत। और मैंने पहले भी बोला है, कट ऑफ की चिंता नहीं करना है, क्वेश्चन डिलीट होंगे, अभी तो क्वेश्चन डिलीट होंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, पिछली बार कौन सा कांस्टेबल का पेपर था या जेल प्रहरी का था, उसमें 101 नंबर आ गए थे 100 में से। तो किसी चीज़ का अपन कोई भरोसा नहीं कर सकते। तो कम नंबर वाले बिल्कुल भी टेंशन मत लो, और ज़्यादा नंबर वाले ज़्यादा खुश मत हो। अभी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होनी है तो बहुत कुछ बदल जाएगा। और टेंशन बिल्कुल मत लो, जहाँ 170 180 है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कट ऑफ मिनिमम ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, पूरा नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है। तो स्टेप योजना याद रखना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि महिलाओं को रोजगार देना, महिलाओं को कौशल युक्त प्रशिक्षण देना, ये इसका उद्देश्य था। एक क्वेश्चन आया था ट्रिप्सिन एंजाइम के ऊपर कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया होगा। एंजाइम आपको बहुत अच्छे से कर लेना है क्योंकि पाचन में ये एंजाइम हेल्प करते हैं। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। और ट्रिप्सिन जो है प्रोटियोलिटिक एंजाइम या प्रोटीनेज भी कहा जाता है। ट्रिप्सिन को क्या बोलते हैं? प्रोटियोलिटिक एंजाइम कहते हैं। क्योंकि क्या करता है? क्योंकि ये प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, इसलिए। प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रोलैक्टिन दुग्ध हार्मोन होता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा ये सीक्रेट होता है। ट्रिप्सिन कहाँ बनता है ये भी पूछ सकते हैं। तो ट्रिप्सिन अग्नाशय में बनता है। ट्रिप्सिन कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आज पूछा गया था सिलियक रोग से। एक क्वेश्चन आज पूछा गया था सिलियक रोग से। सिलियक रोग क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इस तरह से ये पूछा गया था। एक सेकेंड। किस विटामिन की कमी से भी पूछा गया था। किस विटामिन की कमी से हुआ था ये सिलियक रोग क्या होता है? देखो, ये प्रतिरक्षा प्रणाली पर अटैक करता है। तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली की वजह से होने वाली बीमारी होती है। ऐसा मतलब ऐसी ऐसी बीमारी जो एक खास किस्म के प्रोटीन की कमी होने से होती है। जैसे कि जो प्रोटीन पाए जाते हैं कहाँ पर? जो प्रोटीन गेहूँ में पाया जाता है, जौ में पाया जाता है, राई में पाया जाता है, ओट्स में पाया जाता है। तो वो एक ये स्व प्रतिरक्षित प्रोटीन होता है, इस जिसकी कमी से ये रोग हो जाता है। इसके अलावा विटामिन डी, आयरन, फॉलिक अम्ल, विटामिन सिक्स, विटामिन B12, इनकी कमी से भी सीलियक रोग हो जाता है। तो सीलियक रोग को अच्छे से पढ़ लेना। आज पूछा है तो कल फिर पूछ सकते हैं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी पूछा था। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम भी पूछा था। रेस्टलेस जो लेग सिंड्रोम होता है वो आयरन की कमी से होता है। ये गर्भवती महिलाओं में पूछा था। वैसे किसी को भी ये हो सकता है। तो इसमें क्या होता है? एक तंत्र की समस्या होती है। इसको बिलिस एकबॉम रोग भी कहा जाता है। बिलिस एकबॉम रोग या WED भी कहा जाता है। इससे पैरों में बहुत असहज महसूस होते हैं, खुजली जो होती है, दर्द होता है, रेंगन जैसी समस्या होती है। बोलते हैं ना, पैर आटो में। मैंने ये पढ़ाया है आप लोगों को जब भी मैंने आयरन पढ़ाया था कि इसमें क्या होता है, पैर हिलाने का मन करता है कि व्यक्ति क्या होता है, बार बार पैर हिलाता रहता है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी की आदत होती है कि वो पैर हिलाता ही रहता है। पैर हिला मतलब लेटा है तो पैर हिला रहा है, बैठा है तो पैर हिलाता है। वो यही रेस्टलेस लेग को रेस्ट नहीं रहने दे रहा है ना। तो ये गर्भवती महिलाओं में मोस्टली होता है।
शाम या रात में ये लक्षण बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कैफीन और अल्कोहल से इसके लिए परहेज करना चाहिए। एक परिवार नियोजन का उद्देश्य आया था, ये मेरी एक स्टूडेंट, परिवार नियोजन के बारे में मैंने करीब 70 प्लस प्रश्न करवाए हैं आप लोगों को, और हर शिफ्ट में आ रहा है। आप देखिएगा, मैंने है ना वही टॉपिक मेनली पहले ही करवा दिए थे, चाहे परिवार नियोजन हो, चाहे मिड डे मील योजना हो, चाहे मनरेगा हो। आज भी मनरेगा से क्वेश्चन आया था, है ना। ये टॉपिक क्या है, बहुत ज़्यादा सक्सेस है ये योजनाएं, तो इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो परिवार नियोजन क्या, ये पूछा था, उद्देश्य क्या है, इसमें बहुत सारे आए थे कि गर्भाधान को रोकना, ये सब, मतलब इसमें नियोजन ऐसा आया था कि आपको चारों ऑप्शन लगेंगे, लेकिन एक इन्होंने मेन उद्देश्य बताया था, जब मैं परिवार नियोजन आपको पढ़ाया भी था तब भी, कि बाल विवाह को रोकना। बाल विवाह रोकेंगे तो ऑटोमेटिकली जब बच्चों का जल्दी शादी हो जाती है तो बच्चे ज़्यादा होते हैं, उससे भी परिवार नियोजन में समस्या आती है। तो मेन अगर वहाँ पर ये नहीं होगा जनसंख्या वृद्धि को रोकना, तो जो इस प्रकार के ऑप्शन होंगे जहाँ पर ये होगा कि इस ऑप्शन से जनसंख्या वृद्धि रुक सकती है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। सिफिलिस का आज पूछा था, कल भी पूछा था, ट्रेपोनोमा पैलिडम के कारण सिफिलिस रोग हो जाता है। तो आज सिफिलिस में पूछा था कि इसमें क्या हो जाता है, किसके द्वारा फैलता है, या क्या लक्षण होते हैं, शायद लक्षण ही पूछा था कि क्या हो जाता है। तो योनि में जलन वगैरह होती है, और इसके अलावा उसको जलन होती है, दर्द होते हैं, घाव हो जाते हैं, मस्से होम, जिसको हम कॉन्डिलोमा लता कहते हैं। इसके अलावा शरीर के कई हिस्सों पर चिकते भी उठ जाते हैं, सिफिलिस में चकते भी उठ जाते हैं, और थकान महसूस होती है, गले में खराश आती है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। इसके अलावा खसरे के लक्षण भी पूछा था, खसरे के लक्षण में लाल आंखें हो जाती है, ये बेरिस का होता है। इसके बुखार भी आता है, तीव्र बुखार भी आता है, लेकिन लाल आंखें अगर ऑप्शन है तो लाल आंखें इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पीएम ग्रामीण योजना में ये आया था कि इनमें से क्या उसके उद्देश्य नहीं है, सभी के लिए घर उपलब्ध करवाना, ऐसा कुछ योजना में आया हुआ था कि मैदानी क्षेत्रों में वित्तीय सहायता नहीं देना, जबकि वित्तीय सहायता तो देते हैं। तो यहाँ इस तरह से ही पूछा जाया था कौन सा योजना नहीं, कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो पीएम आवास योजना अच्छे से कर लेना है। पहले 1985 में इंदिरा आवास योजना के नाम से आई थी, फिर 2016 में आई थी। इसका मैंने आपको जब अभी कल परसों रिवीजन करा रही थी तो मैंने पूरा बता दिया था कि मैदानी क्षेत्रों में कितने रुपए देते हैं, और जो आदिवासी और जनजाति क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कितने देते हैं। ठीक है, तो 2022 तक इसमें बोला। शहरी योजना भी आ गई है। ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा है, और शहरी आवास योजना आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा है। रक्त में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा था। तो देखो, रक्त में ऑक्सीजन के ही कारण ही क्या होता है कि पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन होता है। अगर लो ब्लड लेवल हो जाएगा ऑक्सीजन का तो थकान बहुत जल्दी हो जाएगी, सांसों की तकलीफ हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी से सांस नहीं ले पाएगा, चक्कर होगा, सिर दर्द होगा, है ना, नाखून ओंठ का रंग जो है नीला पड़ जाएगा। ये सारी चीज़, उसको हम साइनोसिस भी बोलते हैं। ये साइनोसिस वाली प्रक्रिया भी इसके कारण हो जाएगी अगर रक्त में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। रक्त जो है वो आरबी ऑक्सीजन को इधर से उधर करने में, सांस लेने में, रक्त का ही मेन योगदान रहता है। तो अगर कम हो जाएगा तो साइनोसिस नामक रोग हो जाएगा। इसके अलावा बीपी भी लो हो जाएगा, दिमाग में भी ऑक्सीजन की कमी नहीं पहुंचेगी, तो शरीर में ऐंठन हो जाएगी, ओंठ नाखून के सबके रंग नीले पड़ जाएंगे। ये सारी चीज़ें इसके कारण हो जाती है। इसके अलावा बीसीजी के बारे में आज भी पूछा था, बाईं भुजा में दी जाती है बीसीजी, बैसिलस कैलमेट गुएरेनिस का होता है ना। और ये आज भी पूछा गया था, 0.05 ml दी जाती है, इसकी मात्रा आईडी मोड से दी जाती है। ऐसे ही बीसीजी रोज ही पूछ रहे हैं, मतलब उनका फेवरेट क्वेश्चन है। एमएमआर की पूछा था कि दो खुराकों के बीच कितना अंतर होना चाहिए, तो पहली हम देते हैं 9 महीने में देते हैं, और दूसरी हम 16 से 24 महीने में देते हैं, तो मतलब 6 से 7 महीने का डिफरेंस होता है। यही आज इसमें पूछा गया था। हो सकता है ये पूछ ले कि किस मार्ग द्वारा दिया जाता है, तो सबक्यूटेनियस मार्ग द्वारा दिया जाता है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि इसमें से इसको घटाएं, बाय में से 4 को घटाएं तो कितना मिलेगा, या ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। एक ये पूछा गया था आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होती हैं वो क्या पहचान कर सकती हैं, कोई बच्चा आएगा तो उसको पोषण की पहचान कर सकती है, संचार की उसमें समस्या हो रही है बच्चे में तो ये पहचान कर सकती हैं। तो ये क्वेश्चन सुनो, मैं जो अगला वीडियो लेके आने वाली हूँ ना, ये जो समझ आधारित जिस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं उसी का ही लेके आऊँगी। तो सारे लोग जो न्यू है चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करके रखना। इसकी जो पीडीएफ है मैं एप्लीकेशन पर डाल दूंगी, सारे लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। जीके विद आकांक्षा, जब वहाँ पे बहुत सारे न्यू बैच लॉन्च होने वाले हैं और बहुत सारी निःशुल्क चीज़ें आपको देने वाली हूँ। निःशुल्क फ्री पीडीएफ वाले फोल्डर में जाना, आपको बहुत सारी फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी, वहाँ आप फ्री पीडीएफ पढ़ सकते हो। इसके अलावा
हमारा FSO का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। आरंभ के 100 लोगों को 1999 में दिया जा रहा है। उसके बाद जो चार्ज है 5000 हो जाएगा 100 लोगों के बाद। जिन लोगों ने भी केमिस्ट्री से BSc किया हो, मतलब BSc में एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री रहा हो, माइक्रोबायोलॉजी से किए हो, बायोटेक्नोलॉजी से किए हो, MSc माइक्रोबायो से या बायोटेक्नोलॉजी से या केमिस्ट्री से किए हो, वो इसमें भाग ले सकते हैं, इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। अधिकतम एज 45 साल है लड़कियों की और लड़कों की 40 साल है। और पूरा क्राइटेरिया मैंने कल अभी सुबह में एक वीडियो बनाया था, बता दिया है। अगला था एड्स मस्तिष्क के किस भाग को प्रभावित करता है। देखो, हमने पढ़ा था कि एड्स में T4 कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रॉब्लम करती हैं, और ये जो होता है ये अंतिम चरण में एड्स का जो अंतिम चरण होता है वहाँ पे एड्स का जो वायरस होता है ना, सीधे मस्तिष्क को संक्रमित कर देता है ना। इस सोचने और व्यवहार में परिवर्तन लाता है, उनकी याददाश्त, सोच, निर्णय और सीखने की क्षमता में गिरावट आ जाती है ना। उसके अलावा इनको गिलियर बेरे सिंड्रोम हो सकता है। इसको हम भड़काऊ न्यूरोपैथी भी बोलते हैं, भड़काऊ न्यूरोपैथी भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो कुछ भी बोलते कुछ भी करते हैं। उसके इसको दवाओं के उससे रोका जा सकता है। डिमेंशिया भी इसमें हो जाता है। अगर आपसे इसके ऑप्शन में डिमेंशिया पूछें तो डिमेंशिया भी आप आंसर लगा सकते हो। तो एड्स मस्तिष्क के किस भाग को प्रभावित करता है, तो एड्स द्वारा डिमेंशिया हो जाता है। ठीक है, आज ये कुछ एक नई योजना पूछी थी और इस योजना के 2 क्वेश्चन पूछे थे। बढ़ते कदम योजना क्या है। देखो, बढ़ते कदम योजना के संबंधित पूछा था कि किसके लिए है, तो ये दिव्यांगजनों के लिए, दिव्यांगजनों के प्रति जागरूकता के लिए ये योजना आई थी, दिव्यांगजनों के लिए। तो पूछ सकते हैं बढ़ते कदम योजना किसके लिए, दिव्यांगजनों के लिए है। राष्ट्रीय न्यास परिषद की ये योजना है। दिव्यांगजनों को जागरूक करना, उनके प्रति समाज में संवेदनशीलता पैदा करना, सामाजिक एकीकरण लाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। राष्ट्रीय ट्रस्ट के जो पंजीकृत लोग हैं उनके तहत ये योजना आई थी। संपत्ति का अधिकार, ये मैंने जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पढ़ाया था तब मैंने पढ़ाया था, अनुच्छेद 300 ये आया था। किशोर अवस्था में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूछी गई थी, तो वही 130 ग्राम चाहिए रहता है। मनरेगा में ग्राम स्तर पर निगरानी समिति तो ग्राम पंचायत समिति होती। मनरेगा का पूछा ही जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था भारतीय दंड संहिता की किस धारा में महिला अलग होने पर भी भरण पोषण पति से मांग सकती है। ये बोल सकते हैं कि उसका अधिकार है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 125, भारतीय दंड संहिता की जो धारा 125 है वो तलाक सुविधा महिलाएं अपने पति से भरण पोषण मांग सकती हैं, और ये प्रावधान सभी धर्मों की महिलाओं पर लागू होता है। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनो। अब आज उन्होंने अगर IPC की धारा पूछ रहे हैं महिलाओं की, तो कल कुछ और भी पूछ सकते हैं, जैसे कि महिला की दुष्प्रेरण पर IPC के तहत सजा कौन सी हो सकती है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है। बाकी मैं वीडियो में जितने भी महिलाओं से संबंधित IPC की धाराएं हैं वो भी मैं अभी शाम को सुबह में ये भी एक वीडियो छोटा सा लेके आ जाऊंगी 10-12 मिनट का, तो उसका रिवीजन कर लेना। अच्छा, बाल कल्याण समिति के बहुत इजीली क्वेश्चन पूछे गए थे। बाल कल्याण समिति के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो किशोर न्याय अधिनियम वाले ही हैं। जो किशोर न्याय अधिनियम में बाल कल्याण समिति होती है, बच्चे को सबसे पहले उन्हीं के पास लेके जाया जाता है। एक महिला होती हैं, 4 टोटल सदस्य होते हैं, है ना, 3 साल कार्यकाल होता है, 2 सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। तो इस प्रकार से ही क्वेश्चन बाल कल्याण समिति से 3-4 पूछे जा रहे हैं। जिन्होंने किशोर न्याय अधिनियम अच्छे से पढ़ा होगा वो कर लेंगे। अगला है फ्रेंड, देखिए ये हमारा FSO का बैच है। MPPSC के थ्रू इसकी एग्ज़ाम होनी है। कोई मेंस नहीं देना है, 1 डे एग्ज़ाम होना है, 450 नंबर का पेपर होना है। हाँ, मेरा जो बैच है ट्रिकी बैच के नाम से मेरा स्टार्ट कर रही हूँ मैं ये बैच। इस ट्रिकी बैच में सारे टॉपिक ट्रिक द्वारा करवाए जाएंगे। हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, थ्योरी रिकॉर्डेड ट्रिकी वीडियो मिलेगी, हर टॉपिक की संपूर्ण सिलेबस पार्ट A और पार्ट B में कवर रहेगा। टेस्ट रहेंगे, टॉपिक वाइज MCQ रहेगा। फीस जो है आरंभ के 100 स्टूडेंट को 1999 है, उसके बाद ये 4999 ऑटोमेटिकली ऐप में हो जाएगी जैसे ही 100 लोग कवर होंगे। तो जिन लोग को भी लेना है हमारा ये ट्रिकी बैच, ट्रिक से कठिन टॉपिक वीडियो के माध्यम से बेहतरीन तैयारी करवाऊंगी। बायोलॉजी हो जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आपने किया हो, BSc MSc किया हो केमिस्ट्री से, या माइक्रोबायोलॉजी से, या बायोटेक्नोलॉजी से, या मैथमेटिक्स से किया हो BSc जिसमें केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में वो फाइनल डिग्री में वो इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं, जल्दी करवा दीजिए, और क्लासेस 5 अप्रैल से आरंभ करेंगे। इसके अलावा नवजात शिशु सुरक्षा जो कार्यक्रम है 2009, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य
उद्देश्य इन्होंने पूछा है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो नवजात शिशु को बेहतर सुविधा देना है, चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षण देना है, नवजात शिशुओं को हाइपोथर्मिया मतलब ऑक्सीजन के कम लेवल से बचाना, हाइपोथर्मिया मतलब ऑक्सीजन के कम लेवल से बचाना, नवजात शिशुओं का प्रारंभिक स्तनपान सुनिश्चित करना। ये पूछा था आज कि क्या महिला जो है बच्चे को स्तनपान कराए, ये इसका उद्देश्य है। बिल्कुल है, डॉक्टर नर्सेज बिल्कुल ध्यान रखेंगी कि जो महिला जो है वो बच्चे को स्तनपान करा रही है या नहीं। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन आया था। इसके अलावा दिव्यांगता अधिनियम से क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम से क्वेश्चन पूछा गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अच्छे से कर लेना कि इसमें क्या क्या मतलब बोला गया है कि निजी संस्थान ट्यूशन ना पढ़ाए, निजी स्कूल जो है वो निजी स्कूल टीचर हैं जो निजी ट्यूशन ना पढ़ाएं, इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। इसके अलावा ग्राफिक्स का प्रयोग वर्ड में पूछा गया था कि ग्राफिक्स का जो प्रयोग होता है उसके बारे में भी पूछा गया था। ठीक है, एक ADHD के बारे में पूछा गया था, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये मस्तिष्क विकार होता है। इसमें क्या होता है कि एक जगह पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है, या तो बहुत ज़्यादा बच्चा बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है या बहुत ज़्यादा निष्क्रिय हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि गर्भवती जो RH असंगति किस माह में हो, क्यों होती है। RH असंगति की जांच की जाती है। अपन ने पढ़ा है कि एमनियोटिक द्रव जो होता है एकदम सुनहरा रंग का हो जाता है। वो सुनहरा रंग क्यों हो जाता है कि यदि अगर माता का ब्लड ग्रुप और बच्चे के ब्लड ग्रुप में अंतर होता है तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बच्चे का महिला रक्त का थक्का जम सकता है, महिला की मृत्यु हो सकती है, बच्चे की मृत्यु हो सकती है। इसलिए पहली तिमाही में ही RH ग्रुप की जांच की जाती है, पहली ही तिमाही। ये देखना रहता है इसमें कि कहीं महिला और बच्चे का जो भ्रूण है उसका ब्लड ग्रुप सेम तो नहीं है। अगला जो वीडियो लेके आने वाली हूँ इन सारों से संबंधित लेके आने वाली हूँ, जो समझ आधारित प्रश्न है वो लेके आने वाली हूँ। साथ में प्रबंधन के जो जिस प्रकार से नेतृत्व वगैरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लेके आ रही हूँ। अभी एक लड़की ने और मुझे मैसेज भेजा है, वो क्वेश्चन और देख लो। बच्चे को अगर निमोनिया हुआ है तो क्या दोगे। ये पूछा गया है कि बच्चे को अगर निमोनिया हो गया है तो निमोनिया किसके कारण होता है। निमोनिया होता है वायरस के कारण। ठीक है, अब अगर निमोनिया हुआ हो कि कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, कोई बैक्टीरियल द्वारा बीमारी हो तो क्या देंगे। बच्चे को अगर निमोनिया हो गया हो तो क्या देंगे, तो उसको एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल दोनों दे सकते हैं। कारण क्योंकि ये वायरल द्वारा भी होता है और बैक्टीरिया द्वारा भी होता है। ठीक है, बैक्टीरियल निमोनिया के लिए अब चेक कर लेता है डॉक्टर, अगर बैक्टीरियल निमोनिया है तो उसको एंटीबायोटिक्स दिया जाएगा, और अगर वायरल निमोनिया है तो उसको एंटीवायरल दिया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आज पूछा गया था। इसके अलावा और क्या पूछा, एक मिनट बताती हूँ, अब भी जस्ट आया है। कंजक्टिवाइटिस का आया था, कंजक्टिवाइटिस अगर हो जाएगा तो क्या होगा। देखो, कंजक्टिवाइटिस मतलब क्या होता है कि आँखों का जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है। अपन ने पढ़ा था आँखों का जो रंग होता है वो गुलाबी कलर का होता है। आँखों के संक्रमण से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। मैंने आँखों का और गर्भनाल के संक्रमण का एक वीडियो भी बनाया है। तो कंजक्टिवाइटिस देखो वायरल द्वारा भी हो जाता है कंजक्टिवाइटिस, और किसके द्वारा हो जाता है, बैक्टीरिया द्वारा भी हो जाता है। इसको कंजक्टिवाइटिस को हम पिंक आई रोग भी बोलते हैं। पूछ सकते हैं कि किस रोग को पिंक आई रोग बोलते हैं, तो कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। इसको आँख आना भी बोलते हैं, एलर्जी संक्रमण के कारण ये हो जाता है ना। अब आपसे ये पूछें कि इसमें हमको क्या देना चाहिए या इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए कंजक्टिवाइटिस के लिए, तो इसमें वायरल बैक्टीरियल की जो बैक्टीरियल दवाइयाँ हैं वो देना चाहिए। आंखों पर ठंडा गीला कपड़ा रहना चाहिए। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स डालना चाहिए। एंटीबायोटिक्स जो आई ड्रॉप्स होती हैं वो डालना चाहिए एंटीबायोटिक्स। ठीक है, देखो आपको समझना है कि बैक्टीरियल द्वारा बीमारी हो रही है या वायरल द्वारा बीमारी हो रही है, उसी के हिसाब से आपको करना है। ठीक है, तो फिर अगला वीडियो का वेट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।